आज हम लोग झारखंड के जिले को देखेंगे जिसमें रांची जिला होगा और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। रांची जिले का गठन कब हुआ था? 1899। मुख्यालय रांची है। मुख्यालय रांची है, दक्षिण छोटानागपुर। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 5097 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 572 है। लिंगानुपात 949 है। लिंग अनुपात 949। शिशु लिंगानुपात 938 है। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 2 अनुमंडल है, रांची और बुंडू। रांची सदर और बुंडू। रांची सदर और बुंडू। बुंडू। प्रखंड 18 है। प्रखंड 18। विधानसभा क्षेत्र 7 है। तो विधानसभा क्षेत्र याद रखना है, सबसे ज्यादा झारखंड में अगर कहीं विधानसभा क्षेत्र है तो रांची का है। रांची का है। विधानसभा क्षेत्र रांची का है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 33, 23 और 75 EXT। प्रमुख नदियों के रूप में स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा एकमात्र नदी है जो सीधी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसमें परियोजनाएं भी है। 2 राज्यों के बीच में परियोजनाएं हैं, आगे चलकर परियोजना को भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से खनिज पूछता है कि रांची जिले में क्या क्या खनिज है। तो कोयला हो गया, कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले हो गया, ग्रेनाइट हो गया, चाइना क्ले हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, एस्बेस्टस हो गया, थोरियम हो गया और एलिमेनाइट हो गया। इसमें थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रेनाइट जो है वो टुपुदाना में पाया जाता है। हाँ, ग्रेनाइट के भी प्रकार होते हैं, जिसका अलग से डिस्कशन शॉर्ट्स में हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे। उद्योग के बारे में प्रमुख रूप से रांची में उद्योग कौन सा है? तो रांची में जो प्रमुख उद्योग है वो है रांची इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था और 1959 से यहाँ पे उत्पादन की शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई थी। हाँ। इसे उद्घाटन के समय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योगों का नगरी कहे थे, रांची का मंदिर कहे थे। और झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ा योगदान कौन सा देश का रहा? रसिया का रहा और चेकोस्लोवाकिया का रहा। रसिया बड़े टूल्स वगैरह बनाते हैं और चेकोस्लोवाकिया छोटे पार्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। कलपुर्जा बनाते हैं। हाँ, एक हिंट्स के लिए हम लोगों ने बताया। मूरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है सो मूरी में हुई थी, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश शासित भारत में जो है सो एल्युमिनियम फैक्ट्री की स्थापना जो है वो बंगाल में हुआ था। 1900 जेके नगर में 1937 में और मूरी में 1938 में स्थापित हुआ था। उसके बाद अगला है ACC सीमेंट लिमिटेड खलारी में सीमेंट उद्योग भी है। सीमेंट उद्योग भी यहाँ पे खलाड़ी में है। हाँ, सीमेंट उद्योग भी है, सीमेंट कारखाना भी दोनों है। उसके बाद उषा मार्टिन कंपनी लिमिटेड है जो कि नामकुम में है। और उसके बाद है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो है सो रांची में है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख पर्यटक स्थल रांची में पर्यटक स्थल हुंड्रू जलप्रपात है। झारखंड के दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और कौन सा जलप्रपात? उसके बाद है जोन्हा जलप्रपात अक्सर भूल जाते हैं। जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात जो राढ़ू नदी पर स्थित है। जो किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। और इसकी कहानी है कि गौतम बुद्ध यहाँ पे स्नान किए थे, इसलिए गौतम धारा इसकी नाम पड़ा। आगे अगला है दसम जलप्रपात जो कांची नदी पर स्थित है। कांची नदी पे दसम जलप्रपात कांची नदी पे स्थित है। कांची किसकी सहायक नदी है? 10 धाराओं से मिलने के कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। हाँ, और कांची स्वर्णरेखा के सहायक नदियों में से एक है। और प्रमुख रूप से जलप्रपात सीता जलप्रपात है। और सीता है, सनुआ है। हाँ, अन्य बहुत सारे जलप्रपात है जो कि जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, जलप्रपातों का नगरी कहा जाता है रांची को। झील आगे जब आप देखेंगे तो टैगोर हिल मोरहाबादी में है, पर्यटक स्थल के रूप में है। टैगोर हिल फेमस क्यों है? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर यहाँ शांति के लिए आए थे। यहाँ पे समाधि स्थल है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी में है। जगन्नाथपुर के मंदिर ध्रुवा में पूरी के तर्ज पे बनाया गया है इसको।
उसके बाद पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, सिद्धू कांदू पार्क है, सिद्धू कांदू योगदा मठ आश्रम है। योगदा मठ आश्रम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ गांधी जी 1924 1925 और 1934 में यहाँ पर महात्मा गांधी आए। अच्छा, 25 और 34 में यहाँ आए थे, यहाँ पे आए महात्मा थे। गांधी आए थे। हाँ, यहाँ पे आए थे। हाँ, विश्व में भी इसका कई सारे ब्रांच है, लेकिन ये रांची से ही चलता है। हाँ, रांची का इसका मुख्य ब्रांच है और ये आश्रम योगानंद परमहंस को समर्पित है। योगानंद परमहंस को समर्पित है। आगे पिठोरिया में एक पहाड़ के ऊपर कुआं है, पर्यटक स्थल के रूप में। और सबसे महत्वपूर्ण एंग्लो इंडियन का एक गांव है मैक्लुस्की गंज की स्थापना 1932 में हुआ। 1932 में हुआ था टिमोजी मैक्लुस्की के द्वारा। अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की के द्वारा हुआ था। और ये 2 लाख एंग्लो इंडियन को बसाने के लिए राजा से लीज पे लिए थे गांव को। इस गांव को लिया, लेकिन 300 ही लोग आए बसे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर लोग यहाँ से चले गए। अब मात्र 20 परिवार वहां पे बचा हुआ है। 1933 में जब कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था तो रातू महाराज से एक समझौते के तहत 10,000 एकड़ की जमीन गांव को स्थापित करने के लिए प्राप्त किया गया था। और पूरे एशिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। धार्मिक स्थल के रूप में सूर्य मंदिर है। हाँ, बुंडू का सूर्य मंदिर जिसको पत्थर पे लिखी हुई कविता के उपमा दी जाती है, संज्ञा दी गई है। हाँ, संज्ञा दी जाती है। संस्कृति बिहार के द्वारा बनाया गया, इसको बनाया गया। देवड़ी मंदिर बड़ा ही धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है। देवड़ी मंदिर 16 भुजी मंदिर है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा जाते रहते हैं। पहाड़ी मंदिर के बारे में पढ़े, जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में पढ़े। अब शैक्षणिक संस्थान के बारे में आप पढ़िएगा तो रांची विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना हम लोगों ने बोला था 12 जुलाई 1960 को हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में इसकी स्थापना हुआ था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को हुआ था। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे में 2009 में इसकी स्थापना हुई। 2009 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विद्यालय, ये 2011 में इसकी स्थापना हुआ था। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा जो 1955 में डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये भारत झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना जो है 1955 में। हाँ, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है। और इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में है। 1925 में यह स्थापित हुआ। हमेशा कहीं ना कहीं ये पूछ देता है। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1925 में थी, जो नामकुम में है। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र जो है रांची में है। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक्सेल संजेवियर है। संजेवियर कॉलेज जो है वो रांची में है। और भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान भी रांची में है। रांची में आयुर्विज्ञान संस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान भी है। रीन फॉस भी है, जो ब्रिटिश कालीन स्थापित किया गया था इसको। हाँ, 1929 में शायद। हाँ, 1929 में स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान भी है, जो हमारे सिविल सेवाओं को राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र है वो। झारखंड न्यायिक अकादमी भी है। सबसे इम्पोर्टेंट रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है। देश का शायद प्रथम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। 2016 में हुई। 16 में हुई थी। प्रस्तावित है ये खूंटी में बनने के लिए, अभी रांची में चल रहा है ये। आगे देखेंगे तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है। एक जो हम लोग देख रहे हैं कि अन्य तथ्य जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद करना चाहिए, जो लास्ट में अगर कंक्लूड किया जाए तो अन्य तथ्य, सर्वाधिक जनसंख्या पूरे 24 जिले में रांची जिले का। सर्वाधिक साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 76.06% है। सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता 84.24% है पुरुषों का रांची में। सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिशत 67.44% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का संख्या भी रांची में ही है। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र रांची में है, 7 है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। धन्यवाद।